आस्था, नोएल और ये दोनों वापस अपने बेस पर लौट जाते हैं। अब आगे क्या यार आस्था, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे बता दो ना। ओए नोएल, तुम्हें पता है हम लोगों का बाथरूम का है? कब से खड़े हो तुम यहाँ पर और नंगे क्यों हो? ओ वो क्योंकि मैं ट्रेनिंग करने के बाद नहाने जा रहा था। भागो यहाँ से। अरे नहा तो लेने देती कम से कम। इसके बाद हम लोग आस्था के चर्च के लोगों को देखते हैं। क्या यूनो सीनियर असिस्टेंट मैजिक नाइट बन गया? वाह यूनो, तुम तो हाजी विलेज की शान हो। और आस्था मैजिक नाइट बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। उसके प्रमोशन को कम से कम अभी 200-300 साल तो लगेंगे ही। हाँ, इसमें लिखा है कि आस्था भी जूनियर मैजिक नाइट बन गया। क्या यकीन नहीं होता। आस्था तुम सच में कमाल हो भाई। उसके बाद हम गॉज को देखते हैं। ये भी तुम्हें याद होगा, ये भी ब्लैक बुल स्क्वाड में ही है और आस्था का सीनियर है, जो अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मतलब कुछ ज्यादा ही प्यार। एंड ये होता भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज हमें जान से मत मारो भाई। चिंता मत करो, आज तुम लोगों को मैं जान से नहीं मारूंगा क्योंकि कल मेरी प्यारी मैरी का बर्थडे है। चलो सबके सब बर्थडे सॉन्ग गाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो। सारे लोग गाना शुरू करो। हैप्पी बर्थडे टू। अगले दिन ठीक है, ध्यान से सुनो तुम सारे गधों, क्योंकि आज हम लोगों की सैलरी आई है, इसलिए आज तुम लोगों की छुट्टी है। ये मैं जा रहा हूँ कैपिटल पर अटैक करने। पागल हो क्या? यामी सर, आज मेरी बहन मैरी का बर्थडे है, मुझे 1 साल की छुट्टी मिलेगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। पागल हो? मैं तो चला जुआ लड़ने। मैं जा रही हूँ चौथी बार डिनर करने। आओ सब लोग दारू पी के कल तक सो जाते हैं। तुम सब के सब पागल हो। मैं तो चला किसी लड़की को पटाने। ओए पहले जरा मेरे को बाथरूम तक छोड़ दो, इमरजेंसी है। क्या? उसके बाद हम आस्था और मैग्मा को देखते हैं, जिन्हें चुपचाप नोएल छुप के देख रही होती है। मैग्मा सेंपाई, मुझे कोयल टाउन तक अपनी क्रेजी साइक्लोन से छोड़ सकते हो क्या आप? क्यों, वहाँ क्यों जाना है तुम्हें? आस्था 1 मिनट, वहीं पे तो वो लड़की रहती है, कहीं आस्था उससे मिलने तो नहीं जा रहा? वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। ठीक है आ जाओ आस्था, तुम्हें तो मैं पाताल लोक तक छोड़ा हूँ, कोयल टाउन तो पास में ही है। थैंक यू मैग्मा सेंपाई। उसके बाद आस्था और मैग्मा कोयल टाउन की तरफ निकल जाते हैं। नोएल बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है आस्था रेबेका से मिलने जा रहा है। एंड नोएल को बिल्कुल सही लग रहा होता है क्योंकि आस्था कोयल टाउन रेबेका के भाई बहन से ही मिलने जा रहा होता है। एंड गॉज भी कोयल टाउन में ही होता है क्योंकि उसकी बहन मैरी भी यहीं पे एक चर्च में रहती है। आज मेरी प्यारी मैरी का बर्थडे है, मैं बस दोबारा से अपनी प्रिंसेस को देखना चाहता हूँ। बस थोड़ी देर और वेट करो मेरी आंखों, हमारी प्यारी मैरी हमें दिखने वाली है। कैसा पागल है भाई ये। एंड इस पागल को सारे के सारे दुकान वाले भी पागल बनाते हैं और अपना सारा का सारा सामान इसको मैरी के नाम पे बेच देते हैं। एंड ये हर बार सारे दुकानदारों का सारा सामान अपनी मैरी के लिए खरीद के ले भी आता है। मेरी मैरी, मैं बस आ गया, कहाँ हो तुम? लेकिन तब ये देखता है कि मैरी आस्था के साथ खेल रही होती है। साले आस्था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? अरे गॉड सेंपाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था मेरी बहन से दूर रहना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन है। हंस क्यों रहा है पागल? तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? मैं तो बस रेबेका और उसके भाई बहन से मिलना आया था। तो उनसे ही मिलना, मेरी मैरी से क्यों मिलना है? रुक जाइए भैया, प्लीज आस्था को मत मारिए, मैं आस्था से बड़े होकर शादी करूंगी। क्या? एंड नोएल भी इनको चुपचाप छुप के देख रही होती है। एंड इस चीज को सुन के गॉज अंदर से पूरा टूट जाता है। आप ठीक तो हो ना गॉज सेंपाई? आस्था, अब तुम्हें मरना होगा। पागल हो क्या? एंड गॉज आस्था के ऊपर अटैक करने लगता है। गॉज सेंपाई, वो छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी प्यारी मैरी को अपने जाल में फंसाने की? एंड गॉज आस्था के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से सिस्टर साकू आ जाती है। बस बहुत हुआ, लड़ाई मत करो, छोटे बच्चे डर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो चुड़ैल? मैरी को वापस ले जाने आई हो। मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज लड़के के साथ मैरी को नहीं छोड़ सकती, वरना वो भी बिगड़ जाएगी। क्या बोला तुमने? जो तुमने सुना। एंड सिस्टर साकू मैरी को लेके वापस चर्च चली जाती है। नहीं मैरी। एंड गॉज वहीं पर दुख के मारे बेहोश हो जाता है। आस्था, वैसे काफी रात हो गई है, तुम चाहो तो मेरे घर पे रुक सकते हो। हाँ क्यों नहीं? नहीं आस्था, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड फिर आस्था रेबेका के साथ उसके घर आ जाता है, जो कि एक होटल भी होता है। वाओ, इतना टेस्टी खाना, तुम सच में एक बहुत अच्छी वाइफ बनोगी रेबेका। क्या सच में? एंड इन दोनों की बातों को सुनकर नोएल बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद रात में भी ये बेचारी चुपचाप छुप के आस्था के ऊपर नजर रखी होती है। बेचारी बहुत प्यार करती है हमारे आस्था भाई से। यार ये जून के महीने में स्नोफॉल क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। एंड तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी झाड़ू पर उड़ रहा होता है। एंड इसी ने अपने मैजिक से ये स्नो गिराई होती है। एंड ये अपने मैजिक से सारे के सारे कोयल टाउन के बच्चों को हिप्नोटाइज कर देता है और कहीं पर अपने साथ लेके जाने लगता है। एंड हमारे आस्था भाई यहाँ पर मस्त सो रहे होते हैं, लेकिन तभी आस्था के रूम का दरवाजा खुलता है और गॉज आस्था के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। अरे गॉज सेंपाई, मैं तुम्हें मेरी बहन से शादी नहीं करने दूंगा आस्था, तुम्हें मरना होगा। अरे पागल है क्या? एंड आस्था भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बचने लगता है। ऐसी बात है क्या? रियल डबल मिरर मैजिक। एंड तभी गॉज अपने मैजिक से 2 लोगों में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कैसा मैजिक है? एंड फिर ये दोनों गॉज मिलके साथ में आस्था पर अटैक कर देते हैं और आस्था नीचे आकर गिर जाता है। आस्था, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ रेबेका? मार्को टोनी गायब है क्या? एंड तभी आस्था देखता है पूरे शहर के लोग बाहर निकल आते हैं और सबके सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इन सब के छोटे बच्चे गायब हो गए होते हैं। उसके बाद हम फिर से इस लड़के को देखते हैं जो इन सारे बच्चों को अपने साथ पहाड़ों पर लेकर आ गया होता है। एंड इतना सब हो रहा होता है, लेकिन अभी भी गॉज आस्था के ही पीछे पड़ा होता है। गॉज सेंपाई, अभी इन सब का टाइम नहीं है यार, मैं पहले तुम्हें मारूंगा फिर उन सारे बच्चों
बच्चों को बचाऊंगा। अरे यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड तभी वहाँ पर नोएल भी आ जाती है। तुम यहाँ क्या करी हो नोएल? वो मैं बस ऐसे ही घूमने आई थी। आस्था ये कौन है? ओ ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है नोएल। एंड ये दोनों समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे की राइवल है। वैसे मैंने ढेर सारे बच्चों को उधर पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये जरूर से किसी की साजिश है? ये नॉर्मल स्नो नहीं है, ये मैजिकल स्नो है। सिस्टर साकू मैरी कहाँ है? वो भी गायब है गॉज। क्या? अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा बुढ़िया। एंड गॉज सिस्टर साकू को हवा में उठा लेता है और एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था इसके पंच को रोक देता है और गॉज को उल्टा एक हेडबट मार के गिरा देता है। आपको तमीज नहीं है क्या बूढ़े लोगों से पेश आने की? तुम्हें तमीज है कि अपने सीनियर से पेश आने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा आस्था, लेकिन पहले मुझे मेरी प्यारी मैरी को बचाना होगा। वही तो, मेरी मैरी के पास मेरा मैजिक मिरर है, मैं उसे ट्रैक कर उसको ढूंढ सकता हूँ और उससे हम लोग उन सारे बच्चों को भी ढूंढ सकते हैं। हाँ गजब का आइडिया है, चलिए फिर। एंड तभी रेबेका टोनी और मार्को की चिंता में रोने लगती है। चिंता मत करो रेबेका, मैं तुम्हारे भाई बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। रुको मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। नहीं नहीं आप रहने दीजिए। नहीं आस्था इस बुढ़िया को हल्के में मत लो, ये सिर्फ देखने में बूढ़ी है। एंड फिर आस्था गॉच और सिस्टर साकू निकल जाते हैं इन बच्चों को बचाने। एंड इधर हम इन सारे बच्चों को देखते हैं जिनको स्नो ने अपने मैजिक से हिप्नोटाइज करके रखा होता है। एंड ये स्नो भी एक पागल बच्चा होता है। आज से तुम सब मेरे दोस्त हो। लेकिन तभी गॉच के मैजिक की वजह से मैरी का हिप्नोसिस टूट जाता है। ये कहाँ पर हूँ मैं? तुम होश में कैसे आ गई? तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जैसे की दोस्त नहीं बनना चाहती। क्या बोला? एंड स्नो गुस्से में मैरी को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारो आ जाता है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या छोटे बच्चे हमारे लिए कितने जरूरी है? माफ करना भैया। एंड तभी बारो अपने मैजिक क्लास से सारे के सारे बच्चों की मैजिकल पावर देखने लगता है। ये लड़की तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक मिनट, ये लड़का, इसमें तो बहुत ही ज्यादा कम मैजिकल पावर है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको क्यों लेके आए तुम? एंड बारो मार्को को अपनी केव से बाहर ठंडी स्नो में फेंक देता है, लेकिन तभी ऊपर से वहाँ पर ये तीनों भी आ जाते हैं। एंड आस्था ऊपर से मार्को को देख लेता है। गॉड सेनपाई वो देखो नीचे एक बच्चा पड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ सिर्फ मैरी को बचाने आया हूँ। अच्छा कम से कम मुझे तो नीचे उतार दो। हाँ क्यों नहीं आस्था। एंड गॉच आस्था को वही ऊपर से नीचे गिरा देता है, लेकिन ये थोड़ी बहुत हाइट से थोड़ी हमारे आस्था भाई को कुछ फर्क पड़ने वाला था। तुम सच में एक राक्षस हो गॉच। हाँ तो इस राक्षस से बच के रहो बुढ़िया। एंड सिस्टर साकू भी नीचे आ जाती है। इस लड़के के ऊपर हिप्नोटाइज मैजिक है, चिंता मत करिए। एंड तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर का मैजिक खत्म कर देता है। एक स्वॉर्ड जो मैजिक खत्म कर देती है, इतनी रेयर मैजिकल पावर। एंड तभी मार्को होश में आ जाता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और ठंड भी लग रही होती है, तो वो वहीं पर रोने लगता है। एंड तभी सिस्टर साकू अपने हीलिंग मैजिक से इसको हील करने लगती है। ठीक है मार्को तुम यहीं पर है ना, हम दोनों उन सारे बच्चों को बचा के आते हैं। नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ आस्था, मुझे डर लगता है। चिंता मत करो मार्को, ये लो मेरी रोब, जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक तुम्हें डर नहीं लगेगा। और तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना मार्को? हाँ, और हाँ भाई प्लीज इसका ख्याल रखना, ठीक है, ये मेरी जान है। ओके। एंड फिर इधर हम बारो को देखते हैं जो मशीन से इन छोटे बच्चों के अंदर का सारा मैजिक चूस रहा होता है। एंड अगली बारी मैरी की होती है और मैरी बहुत डरी हुई होती है और रो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर गॉच आ जाता है। मैरी! एंड मैरी की आंखों में आंसू देख के पगला जाता है गॉच। ये क्या? रोको से स्नो। एंड स्नो अपने मैजिक से गॉच के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गॉच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी मैरी को रुलाने की? बारो समझ जाता है कि ऐसे गॉच नहीं रुकने वाला, इसलिए वो अपना दिमाग लगाता है और मैरी को पकड़ लेता है। ध्यान से सुनो, अब अगर तुम जरा सा भी हिले तो तुम्हारी प्यारी मैरी को मैं प्यार से भगवान के पास भेज दूंगा। एंड इसकी वजह से गॉच वहीं पर रुक जाता है। अभी टाइम है स्नो, खत्म कर दो इसे। एंड इसके स्नो मॉन्स्टर्स गॉच को खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है एंड अपनी स्वॉर्ड से मैरी को भी बचा लेता है और इन सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में खत्म भी कर देता है। ये क्या? एंड मैरी बच जाती है और भागते हुए गॉच की तरफ आने लगती है। एंड मैरी की क्यूटनेस को देख के गॉच की नाक से खून निकल आता है। भाई ओ मेरी प्यारी प्रिंसेस, अपने भैया के पास आ जाओ। लेकिन मैरी इसके पास नहीं आती, बल्कि आस्था के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। तुमने मुझे बचा लिया आस्था, तुम ठीक तो ना मैरी? अब मैं तेरा खस्ता बना दूंगा आस्था। नहीं, आप मेरे रहते मेरे आस्था को नहीं छू सकते। एंड तभी इधर सिस्टर आके इन सारे बच्चों को देखती है। अरे नहीं, इन बच्चों के अंदर से सारा मैजिक चूस लिया गया है, ये बेचारे शायद अब कभी भी मैजिक नहीं यूज कर पाएंगे। क्या? एंड इसको सुन के आस्था को खुद की याद आ जाती है कि उसे कितनी दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था। एंड अब वही सब इन सारे बेचारे बच्चों को भी झेलना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा था कि इससे हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। क्या? कैसे राक्षस हो तुम? तुम्हें पता है तुमने इन बेचारे बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बारो अपने मैजिक ग्लास से देखता है तो उसे पता चलता है कि आस्था के पास तो बिल्कुल मैजिक है ही नहीं। तुम जैसा वीक मैजिकलेस लूजर मेरा क्या करेगा? स्नो तुम इस पागल को संभालो, मैं इस लूजर और इस बुढ़िया को ठिकाने लगाता हूँ। एंड ये गधा हमारे आस्था भाई को हल्के में ले रहा होता है एंड आस्था एक अटैक में इसकी आंखें खोल देता है एंड ये केव की दीवार पर जाकर टकरा जाता है और एकदम शॉक्ड रह जाता है। तुमने जो किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। एंड तभी इधर हम नोएल को देखते हैं जो हेडक्वार्टर्स पर फोन लगाकर इन सारी चीजों के बारे में बता देती है। एंड फिर सेक के ब्लैक बुल्स के पास जाता है आस्था के लिए बैकअप भेजने, लेकिन ये बेचारा गॉर्डन और ग्रे को ही देख कर डर जाता है और छुप रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर यामी आ जाता है। अच्छा हुआ
अब दिख गए। ओए कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी नींद तोड़ने की? अरे असल में एक मिशन है। भाड़ में गया तुम्हारा मिशन। ये सबके सब पागल है क्या? स्नो क्या कर रहे हो तुम? मार डालो इन सबको। एंड स्नो गॉज के ऊपर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। गॉज सेनपाई आपको हेल्प चाहिए क्या? मैं मार डालूंगा तुम्हें आस्था। एंड असल में गॉज पहले अपने रियल डबल मैजिक से दो बॉडी में मल्टीप्लाई हो गया होता है। एंड अपनी दूसरी बॉडी से गॉज पीछे से स्नो के ऊपर हमला कर देता है और इसे बेहोश कर देता है। ये बच्चा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये गॉज के सामने नहीं टिक सकता। एंड आस्था बारो के पास जाके बोलता है, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम इन बच्चों के साथ? तुम जानते हो अब इन बेचारों को कितनी दिक्कत होगी, इन बच्चों के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस इनके अंदर का सारा मैजिक चूज कर जमा करना था और फिर इन्हें छोड़ देना था। तुम राक्षस हो। एंड आस्था इसको एक जोर का पंच मारने वाला होता है। नहीं आस्था, उसे जान से मत मारना। एंड आस्था अपने पंच को साइड की चट्टान पे मार देता है और पूरी चट्टान टूट जाती है। ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? चिंता मत करो आस्था, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। एंड तभी सिस्टर साकू बारू को अपने फ्लेम प्रिजन मैजिक से पकड़ लेती है। उसके बाद आस्था इन सारे बच्चों के ऊपर से हिप्नोसिस का मैजिक खत्म कर देता है और सिस्टर साकू इन सबको हील करने लगती है। लेकिन तभी बारू चुपके से अपने सीक्रेट मड डॉल मैजिक यूज करता है और अपने बॉस को एक सिग्नल भेज देता है। आस्था तुम हाजे विलेज से हो ना? हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि थोड़े सालों पहले तुम्हारे चर्च की सिस्टर लिली हमारे साथ यहाँ पर रहने आई थी। क्या सच में? उन्होंने कुछ कहा था मेरे बारे में? हाँ, कि तुम बहुत ज्यादा बदमाश हो। लेकिन उन्होंने एक और चीज मुझसे कही थी। क्या? एक लड़का जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है? हाँ, लेकिन उसका सपना है विज़र्ड किंग बनना। ये तो इम्पॉसिबल है, बिना मैजिक के तो वो मैजिक नाइट तक नहीं बन सकता। विज़र्ड किंग तो बहुत दूर की बात है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो फिर भी कभी भी गिव अप नहीं करता और हर दिन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यकीन है कि आस्था एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनेगा। जिसको सुन के आस्था बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है कि सिस्टर लिली को भरोसा है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बनेगा। लेकिन तभी आस्था देखता है गॉड स्नो को बहुत गंदा मार रहा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मैरी के ऊपर हाथ उठाने की? बस करो गॉच, वो एक बच्चा है। हाँ, उसे माफ कर दीजिए भैया। नहीं, पहले मैं खुद इसे जान से मारूंगा, उसके बाद मैं उसे जान से मारूंगा। आखिर कहाँ हो आप बॉस? जल्दी आइए। एंड तभी बारू की बॉस वहाँ पर आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शैली होती है। अरे मेरे प्यारे आस्था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, फिर तुम पर एक्सपेरिमेंट करूंगी। अरे ये तो वही पागल लड़की है। बारो, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बोला, जबकि अभी तुमने इतना थोड़ा सा ही मैजिक जमा किया है मेरी मदद करने के लिए? और क्या, तो तुम हो जिसने मेरी मैरी को किडनैप करवाया था। एंड गॉड शैली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैली फिर से अपने सैलमेंडर मैजिक का यूज करती है और बच जाती है। कौन हो तुम? मेरे और आस्था के बीच में मत आओ। ये कैसा मैजिक है? इसका सैलमेंडर मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है और जितना ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। एंड तभी आस्था भी शैली पर अटैक करता है, लेकिन शैली आसानी से आस्था को डॉज कर देती है। मैं जानती हूँ आस्था, तुम सामने वाले के मैजिक को तब तक नहीं खत्म कर सकते जब तक तुम उसे छू ना लो। एंड तभी गॉच भी इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसका सैलमेंडर सारा का सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर शैली गॉच के ऊपर अटैक करती है और अपने जेली प्रिजन मैजिक से गॉच को पकड़ लेती है। एंड उसके बाद ये आस्था को भी पकड़ लेती है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया मेरे प्यारे आस्था। मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि तुम्हारा खून कैसा टेस्ट करता है। पागल हो क्या? लेकिन तभी सिस्टर साकू अपने फ्लेम क्रॉस मैजिक से इसके सैलमेंडर को अंदर से खत्म कर देती है। ये क्या? इस औरत के पास तो बहुत दिमाग है। मेरे रहते तुम आस्था को नहीं छू सकती। वाह, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है सिस्टर, क्योंकि मैं एक सिस्टर से पहले एक मैजिक नाइट भी थी और मेरा नाम है साकू वर्मिलियन। हाँ, वर्मिलियन? आप कैप्टन फुगिलियन को जानती है क्या? हाँ, वो मेरा भांजा और मेरा स्टूडेंट था। गजब। ओ बुढ़िया, मुझे भी आजाद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं गॉच। हाँ, ये तो 3 वर्सेस 1 हो गया। सुनिए बॉस, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे बस एक बार आप आजाद कर दीजिए। सच्ची में? हाँ, जैसे ये मुझे आजाद करेगी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है। एंड तभी ये बारू के ऊपर अपना डार्क मैजिक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे बारू के अंदर का मैजिक ओवरलोड हो जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि बारू का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। उसके पूरे शरीर में से हर तरफ से बस मड मैजिक निकलने लगता है। एंड बारू पूरा पागल हो जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। एंड इस मॉन्स्टर को देख के सारे के सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। एंड गॉच वहाँ से चुपचाप मैरी को लेके निकल लेता है। अरे गॉच सेनपाई! एंड तब ये मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। आस्था इसको खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन बारू के अंदर से इतना ज्यादा मैजिक बह रहा होता है कि वो बार बार अपने आप रीजनरेट कर ले रहा होता है। एंड तभी सिस्टर साकू अपने मैजिक लेपर्ड से एक एक करके इन सारे बच्चों को उस केव से निकालने लगती है और आस्था अकेले शैली और इस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। एंड तभी ये मॉन्स्टर स्नो को भी खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था इसको बचा लेता है। ये क्या? तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी आस्था? कोई बात नहीं बच्चे, गलती करना बुरी बात नहीं होती, गलती करते रहना बुरी बात होती है और तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड तभी चुपके से शैली आस्था के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन सिस्टर साकू आस्था को फिर से बचा लेती है। इस बूढ़ी औरत का मुझे कुछ करना पड़ेगा। भैया, ये आपने क्या किया? आपको वापस जाना होगा, उन लोगों को आपकी जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं मैरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जिंदा रहे या मरे, मैं बस तुम्हें कुछ नहीं
होने दूंगा। मैं तुम्हें सीधा रॉयल कैपिटल लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे तुम सेफ और खुश रहोगी। लेकिन तभी मैरी इसको एक जोर का घूसा मार देती है। आपको समझ में नहीं आता क्या भैया? अगर सिस्टर साकू और मेरे सारे दोस्त मारे जाएंगे तो मैं जिंदा बच के भी कभी खुश नहीं रहूंगी, और अगर आज आप वापस नहीं गए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी और आस्था से ही शादी करूंगी। एंड तभी गॉज को अपने सामने मार्को और वो सारे बच्चे दिखते हैं जिन्हें सिस्टर साकू ने बचा लिया होता है। मार्को तुम ठीक हो? हाँ गॉज भैया आप चिंता मत करिए, आप आस्था की हेल्प करनी चाहिए, मैं मैरी का ख्याल रखूंगा। ओए दूर हट मेरी बहन से, और याद रखना अगर इसको एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। आस्था ठीक तो है ना? चिंता मत करो तुम लोग, मेरे भैया बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आस्था को कुछ भी नहीं होने देंगे। एंड तभी गॉज वापस से आस्था की तरफ लौट जाता है। आस्था आस्था आस्था, आखिर ये सबके सब आस्था आस्था क्यों करते रहते हैं? ऐसा क्या है उस आस्था में? एंड इधर हम आस्था को देखते हैं जो अकेले इन दोनों से लड़ रहा होता है और बहुत ज्यादा थक गया होता है। सिस्टर साकू कितने बच्चे और बचे अभी? बस थोड़े से और हैं आस्था, तुम भले ही उन बच्चों को बचा लोगे आस्था, लेकिन खुद नहीं बच पाओगे, तुम्हारा मरना पक्का है। मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक मैं एक दिन बन नहीं जाता द विज़र्ड किंग। आस्था पीछे देखो। एंड तभी आस्था को इस मॉन्स्टर का अटैक लगने वाला होता है, लेकिन तभी गॉज इसको बचा लेता है। अरे गॉज से पाए, अभी तो मैंने तुम्हें बचा लिया आस्था, लेकिन मैं तुम्हें जान से जरूर मारूंगा। अब तुम वही रहो। एंड गॉज अपना रियल डबल मैजिक का यूज करता है और अकेले इन दोनों से भिड़ जाता है, लेकिन गॉज का मैजिक इन दोनों के ऊपर कुछ असर नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसका सैलामेंडर गॉज का सारा मैजिक अब्सॉर्ब कर लेता है और ये मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। लगता है अब और कोई चारा नहीं बचा है, मुझे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूज करना ही होगा। लेकिन तभी अचानक से मड का अटैक गॉज को लग जाता है और गॉज नीचे आकर गिर जाता है। एंड फिर ये मॉन्स्टर एक और बार गॉज पर अटैक कर देता है और इसका अटैक गॉज को बस खत्म करने ही वाला होता है। नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे मेरी मैरी का बर्थडे मनाना है। एंड फिर हम गॉज के पास्ट को देखते हैं कि कैसे जब वो बच्चा था तब उसके खुद के चाचा चाची ने पैसे के लालच में गॉज के मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवा दिया था और गॉज और मैरी को उनके खुद के घर से ही निकाल दिया था। एंड तभी से गॉज का दुनिया के सारे लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया होता है एंड वो अपनी पूरी जिंदगी बस अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने का ही प्रॉमिस करता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। माफ करना मैरी, अब शायद मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं मना पाऊंगा। लेकिन तभी आस्था आकर गॉज को बचा लेता है। ये क्या, इसने मुझे क्यों बचाया? गॉज सेनपाई आप ठीक तो? मेरे पास एक प्लान है, आप मुझे ना मरने दो, मैं आपको नहीं मरने दूंगा। ये कैसा प्लान है? ये लड़का सच में पागल है, बिल्कुल हमारे कैप्टन यामी की तरह। ठीक है आस्था, चलो फिर एक बार मैरी के लिए मिलके साथ में एक टीम की तरह लड़ी लेते हैं। ये हुई ना बात। और वो तुम्हारी ग्रिम वॉर्ड जल क्यों रही है? एंड तभी आस्था देखता है कि उसकी ग्रिम वॉर्ड से उसकी दूसरी स्वॉर्ड बाहर निकल आती है, जो बिल्कुल उस दिन की तरह जल रही होती है जब आस्था ने डायमंड किंगडम के प्रिंस को हराया था। एंड तभी आस्था अपनी दूसरी स्वॉर्ड से उसी दिन की तरह इस मॉन्स्टर के ऊपर एक एंटी मैजिक वेव अटैक यूज कर देता है, जो एक बार में इस मॉन्स्टर का पूरा हाथ काट देता है। वाओ, एंटी मैजिक वेव, ये कैसे किया तुमने आस्था? एंड तभी गॉड समझ जाता है कि यही वो अटैक है जो इस मॉन्स्टर और इस लड़की दोनों को हरा सकता है। आस्था तैयार हो जाओ। एंड तभी गॉड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है, जिसे वो कई हफ्तों में सिर्फ एक बार यूज कर सकता है, और इस अटैक से इसकी सारी की सारी मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी। ये मॉन्स्टर दोबारा से आस्था के ऊपर अटैक करने वाला होता है। जाओ आस्था, मिरर मैजिक, डेडली क्लोन मिरर। एंड अपने मैजिक से गॉड आस्था के ढेर सारे डबल्स बना देता है एंड ये सारे के सारे एक साथ मिलके एंटी मैजिक वेव की बौछार कर देते हैं भाई इन दोनों के ऊपर। एंड शैली और इस मॉन्स्टर दोनों की बैंड बजा देते हैं। ये हुई ना बात। सिस्टर साकू को यकीन नहीं होता कि गॉच और आस्था साथ में कितने स्ट्रॉन्ग हो गए। एंड इस तरह से शैली और ये मॉन्स्टर हार जाते हैं। फिर हम स्नो को देखते हैं जो उसके भैया के खत्म हो जाने की वजह से थोड़ा सा दुखी होता है और रो रहा होता है। लेकिन तभी आस्था उसके पास जाता है। मुझे माफ करना आस्था, तुमने सही कहा, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। बिल्कुल बच्चे, और जब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। सच्ची में? हाँ, तुम भी मेरे दोस्त बनोगे आस्था? हाँ जरूर। जिसपे स्नो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी स्नो अचानक से आस्था के बगल में गिर जाता है एंड उसकी पीठ में एक अजीब सी चीज घुसी हुई होती है। ये क्या? एंड ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी आस्था के पीछे एक बहुत जोर की लाइट जलने लगती है। गॉच ऊपर खड़े आदमी की मैजिकल पावर को देखकर एकदम डर जाता है और अगले ही पल में ये भी ढेर हो जाता है। सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट हो रहा होता है कि आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। एंड तभी आस्था को भी अटैक लगने वाला होता है, लेकिन तभी सिस्टर साकू आस्था को बचा लेती है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तब जाके आस्था को समझ में आता है, तो तुम तो। एंड आस्था के सामने खड़ा होता है आई ऑफ द डार्क सन का लीडर, हमारी एनिमे का मेन विलेन लाइट, जिसके पास यूनो की तरह एक 4 लीफ ग्रिम वॉर होती है। एंड यहाँ पर हमारी एनिमे का पार्ट 9 खत्म हो जाता है।